चाहिए, बात भी तो आप ऐसी करें ना, ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप उस हिसाब से ठीक नहीं कह रहे हैं। 10 ओवर में 87 इसके हिसाब से जो है ना वो 170 175 इतना ही हो सकता है। चलो इतना वो कर लें, इतना वो बेहतर होगा, लेकिन जिस तरह वो खेल रहे हैं ना, जिस 150 तरह उनका रन रेट है 8.56 का, 140, तो मेरे ख्याल में तो उन्हें 190 को टच करना चाहिए। नहीं करेंगे, क्योंकि आखिरी 4 ओवर जो होते हैं उसमें आपको पता है मारधाड़ ज्यादा होती है। बात पता क्या होती है, आखिरी 4 ओवर में मारधाड़ होती है, लेकिन डिपेंड करता है ना कि आपकी विकेटें कितनी गिर चुकी हैं और आपके पास अब टेल एंडर्स हैं या आपके पास अभी भी आपके जो है वो स्पेशलिस्ट हैं। ये भी तो मैटर करता है ना। देखिए थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे भी है, ऐसे तो नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ पे। चलिए मीरा, कल जो पाकिस्तान और यूएई का मैच है उससे वाले से हम लोग बात करते हैं कि आप कल क्या पाकिस्तान बैटिंग करेगा पहले या बॉलिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? पहले कर ले ना, कुछ अच्छा कर ले। हारने के चांसेस ज्यादा हैं, जो भी कर ले। नहीं मेरे ख्याल में मेरे को कहना चाहिए कि पाकिस्तान रात 12 बजे से पहले बाइकआउट कर ले। बात सही है, पता क्या बात, या पाकिस्तान को चाहिए कि सिर्फ इंडिया वाले मैच। मेरी बात सुनो, कान इधर नहीं, इंडिया सिर्फ इंडिया का बाइकआउट। मैं कान में बात करने लगी थी, कोई भी नहीं सुनेगा, सिर्फ इंडिया के बाइकआउट सब कुछ चुप करें, मैं कान में बात कर रही हूँ। मेरी बात सुने, यूएई के खिलाफ जो हमारा मैच है ना उसमें बेइज्जती हो सकती है बहुत ज्यादा। कैसे? आप लोग क्यों मेरी बात सुन रहे हैं? मैं कान में बात कर रही हूँ टीम के। अच्छा, हमने सुन रहे करके बाइकआउट कर दें, इज्जत रह जाएगी। हम कह देंगे कि हमने यूएई से तो जीतना था 70 रन से, हम हार गए, बाद में सारी बातें हो जाएंगी। बॉयकॉट करते हैं, इज्जत रह जाएगी। किसी ने सुना तो नहीं? ओके, थैंक यू। प्लीज आप लोग अपनी बातें करें। हाँ जी बताएं, कल के मैच में क्या होगा भाई? कल के मैच में मुझे लगता है पाकिस्तान एक अच्छे मार्जिन के साथ जीतेगा। मैं वैसे ऐसी बातें बोलती नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल से इस दफा बातें निकल रही हैं। मुझे लग रहा है पाकिस्तान एक अच्छे मार्जिन के साथ जीतेगा। कल पाकिस्तान यूएई के खिलाफ अच्छा स्कोर भी करेगा और परफॉर्म भी अच्छा करेगा। लेकिन 21 सितंबर की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही इस हवाले से। जी राबिया, कल का मैच पाकिस्तान यूएई, हाँ कल का मैच तो अपना है। 3 मैच तो वैसे जीते हैं हम उनके खिलाफ। सुनी तो नहीं थी ना आपने मेरी वो कान वाली बात? नहीं। अच्छा, और अगर तो बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं ना पाकिस्तानी टीम के, तो फिर क्या पता वो भी हार जाए, बट आई गेस इट्स गोना बी ओके। पाकिस्तान 2 मैचेस उनको हरा के आ रहा है अभी ट्राई सीरीज में। इतनी दफे यार इसी महीने में पाकिस्तान 2 मैचेस रहे हैं। पाकिस्तान की पोजीशन उनसे बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है, बहुत बेहतर है, यही तो दुख है। मैं कल एक बात कर रहा था कि देखो जीतना पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन ऐसी जीत नहीं चाहिए कि आप बड़ा क्लोज जाके जीते। जैसे आप ओमान के आप खिलाफ पहले देखेंगे आपका जो हरीफ है इंडिया ने यूएई के खिलाफ कैसे जीता। आप अब कोशिश करें उस लेवल पे जाने की। अली भाई हम लोग ना हमेशा एक बात परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी आपको, और आपको बेहतरीन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और यूएई को अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो जल्दी पकड़ना पड़ेगा, और अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो बड़ा टारगेट देना पड़ेगा, और ओमान की तरह छोटे स्कोर पर उन्हें नहीं। अली भाई मैं हमेशा तो थोड़ा बहुत आपको वो मेरी बात तो सुने ना, मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि हमारी बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग रही है। अगर आप पास्ट में भी देखें ना तो हमारी बैटिंग ने हमें बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि जो हमारी बॉलिंग है ना वो उसका ना एक हमेशा से एक एलिमेंट रहा है, थोड़ा ना ऊपर रहा है एक पॉइंट। अब जाके इस वाले मैच में ना मुझे अभी भी स्टिल मैं कहूंगी कि बॉलिंग फिर बेहतर है। मैं आपको बताता हूँ, बैटिंग पिछले 3-4 साल में ना अगर आप देखें, पिछले 3-4 साल को अगर आप गौर से देखें तो पाकिस्तानी बॉलिंग कहीं डिस्कस ही नहीं की गई। एक मिनट, पाकिस्तान में हो या इंडिया में या कहीं पे भी हो, आपकी बैटिंग डिस्कस की गई है। और बैटिंग में भी कोई खास नहीं, बस 2-3 लोगों को ही डिस्कस किया गया, और उनको इतना डिस्कस किया गया उनको कि पीछे जो टैलेंट जो कर भी रहा था, जो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे भी रहा था, उसको वो अप्रिशिएशन मिली नहीं है, उसको उस तरह अप्रिशिएट किया ही नहीं गया। वो मतलब इतना लाइमलाइट में आया ही नहीं, समझ रही हैं? तो इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ पर अगर पाकिस्तानी बॉलिंग पे थोड़े से सवाल उठेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास अभी भी बेहतरीन बॉलिंग लाइन है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग लाइन है, और पाकिस्तानी बॉलर्स का जैसे दबाव होता है उन पर, ख़ासकर इंडिया चूँकि हमारे साथ खेलता कम है, जो सबसे बड़ी वजह है। हमारे आपस के मैच बहुत कम है, हम किसी बड़े इवेंट में मिलते हैं, एशिया में मिल गए, चैंपियंस ट्रॉफी में मिल गए या वर्ल्ड कप में मिल गए, और हमारी आपस में बायलैटरल सीरीज होती नहीं है। तो ये एक ना रोब दबदबा इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले हम जो बात कर रहे थे कि वो खेले नहीं है, हमारे बॉलर्स को नहीं खेले हैं, हमारे बैट्समैन उनके बॉलर्स को नहीं खेले हैं। पहली दफ़ा आ रहा था वो साहिबजादा फरहान ने छक्के मारे तो वो बन गया जी कि पाकिस्तान का पहला बैटर है जिसने बुमराह को छक्के मारे। हालांकि साहिबजादा फरहान भी काफ़ी देर से इन एक्शन है, और बुमराह तो एक सीनियर है। सो सिर्फ क्रिकेट ना होने की वजह से, और जब आप ओमान में आपने देखा, ठीक है अगर इसको हम कह देते हैं कि वो छोटी टीम थी कर गए, लेकिन मेरे ख्याल ओवरऑल आप देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग अभी भी
एक अच्छी स्टेज पे है और बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। आपका सुफियान मुकीम प्रमोट हुआ है, आपके पास साइम अयूब एक बड़ा ज़बरदस्त आउट ऑफ सिलेबस स्पिनर आ गया। इवन कि उसको माइक हैसन ने खुद उसको डिक्लेयर किया कि वो 10 बेस्ट टॉप 10 ऑलराउंडर्स में से उसको मतलब क्लेम वो कर रहे हैं। तो उसके बाद जो फास्ट बॉलिंग है उसमें आपको समझ ही नहीं लग रही कि आपके पास आप हसन अली को लेके जाएं, आप हारिस को लेके जाएं, शाहीन है आपके पास। शाहीन थोड़ा सा उसका मेरे ख्याल में बुरे दिन चल रहे हैं बॉलिंग में, ख़ास नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे। शाहीन फास्ट बॉलर, मैं भी बात कर रहा हूँ कि जो मेन आपके पास है, जो मेन हमारा एक मेन की प्लेयर है कि जो हमारा विकेट टेकर है पाकिस्तान के पास ना। हर जितनी क्रिकेट मतलब मैं जानता हूँ, ये पढ़ा है मैंने या जितना सुना है या जो भी है, हर दौर में आपके पास ना बॉलर थे। हाँ, यही मैं कहना हर दौर में। अच्छा, वो फिर थे, साथ उनकी मौजूदगी में एक बड़ा तगड़ा बॉलर तैयार होता है। हाँ। जैसे आप देखें वो वसीम वकार थे, उससे पीछे चले जाएं आप, अभी रिसेंट में वो अगर वो वसीम वकार की ही मौजूदगी में शोएब तैयार हो गए थे, शोएब के साथ आसिफ आ गया, उनकी मौजूदगी में ही आमिर तैयार हो गया, साथ ही आपको ये अपना क्या कहते हैं शाहीन हारिस मिल गए। ये एक ना चलता आ रहा है पेसर्स की अगर बात करें तो। ये देखिए ना, अब अगर आप बात कर, उससे भी पीछे चले जाएं, फजल महमूद साहब की बात करें, वो तो पता नहीं, मैं उस जमाने में नहीं थे हम उस जमाने से। हमारी जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है वैसे वो बड़ा हमारी यार वो बड़ा खूबसूरत प्लेयर था, उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी फजल महमूद की। ये वही है ना जिनकी मेरे ख्याल से वो तंजीद की 50 होगी। बात ये है कि फजल महमूद साहब के दौर से लेकर आज तक अगर आप आए तो हमारी बॉलिंग ने हमारी क्रिकेट के ऊपर बड़ा राज किया है। बैटिंग हमारी बहुत अच्छी रही है, नो डाउट। हमारी कप्तानी के एलिमेंट्स रहे हैं कुछ थोड़े से ना खराब रहे हैं, हमेशा से कप्तानी का कोई ना कोई इशू रहा है। अंटिल के इमरान खान कप्तानी का वेरी स्ट्रॉन्ग कप्तानी का और ओपनर्स का हमारा रौला रहा है। लेकिन ये है कि अगर हम अभी की बात करें ना करंटली, तो हम इसलिए भी ज़्यादा हार रहे हैं कि अब हमारी बॉलिंग में भी वो दम नहीं है जो कभी था। अफगानिस्तान के जीतने की बहुत बड़ी वजह उनकी बैटिंग नहीं है, उनके स्पिनर्स हैं। वो अगर तो मतलब दूसरी इनिंग्स में आ जाते हैं बॉलिंग करते हुए तो वो नहीं टिकने देते हैं अपने ओपोनेंट्स को। और उनके हाँ, उनके ओपनर्स बहुत अच्छे हैं, उनके शुरू के जो टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप बैटर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो अगर बैटिंग करने पे आते हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हैं। बट अगेन मैं कहती हूँ कि टीम्स जो है ना, उनका एक साइड का पलड़ा तो भारी होना चाहिए ना। जब आपकी बैटिंग भी कमज़ोर है, आपकी बॉलिंग भी कमज़ोर है, तो फिर जाकर आपके लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और वो चीज़ पाकिस्तान अभी कहीं ना कहीं फेस कर रहा है। आप दोनों इतनी खामोश क्यों? मैं बीच में को हाँ ना तो करनी यार मैं कल के बारे में सोच रही हूँ। आपने मुझे टेंशन में डाल दिया है कि अगर कल भी हम ऐसे ही जलील हुए तो फिर 21 को क्या होगा। किसने टेंशन में आपको डाल दिया है? उन्होंने भी बातें कहा कर जीत जाएगा, ये भी कह रही हैं, मैंने भी कहा क्यों? अरे वो कह रही है कि पाकिस्तान जीतेगा। मैं कह रही हूँ पाकिस्तान जीतेगा, हाँ, अच्छे तो मार्जिन के साथ जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा। नहीं राबिया, इस दफा मैं, तुम्हें पता है कि मैं पाकिस्तान के इतना बोलती नहीं हूँ हक में, लेकिन मुझे लग रहा है कल का मैच पाकिस्तान, और लेकिन टीम कह दिया करो सारे यार, पाकिस्तानी टीम कल बहुत अच्छा खेलेगी। लेकिन 21 सितंबर को मैं आपको कहीं नजर नहीं आऊंगी, ये लोग आपको दिखेंगे। मैं तो नहीं भाई बर्दाश्त कर सकती, मैं तो मैच भी नहीं देखूंगी शायद। हाय हाय हाय, नहीं मैच जरूर देखना मुकद्दस। वो देखो तुम्हारी बात के साथ एक छक्का भी लग गया यार। बहुत अच्छा खेल रहे हैं बांग्लादेशी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा जी, मोहम्मद यूसुफ साहब का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि आई डिडंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनी स्पोर्ट्समैन हु प्लेज फॉर हिज कंट्री विद पैशन एंड ग्रेस, praising इरफान पठान when he talked about शाहिद खान अफरीदी। बिल्कुल सही बात है भाई, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया मोहम्मद यूसुफ साहब ने। उन्होंने कहा है कि आप मुझे ये मतलब मेरी तो चलो एक जो भी मिस्टेक हुई है, मेरा मकसद किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का नहीं था। बड़े नाइस बंदे हैं, उनकी हिस्ट्री रही है। उन्होंने कभी मोहम्मद यूसुफ साहब ने किसी के बारे में कभी कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं दिए हैं। इरफान पठान तो नॉर्मली आप उनको देखेंगे ना, वो बोलते रहते हैं यार कुछ ना कुछ हमेशा से। तो फिर कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं कि आप लोग मेरे तो ऊपर सारे मतलब इतना ज़्यादा ना पढ़ो, आप थोड़ा उधर भी देखो। जब वो इतनी बातें कर सकते हैं तो फिर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उस हिसाब से। तो खैर ये है कि यस, वंस इफ समवन सेज, अगर वो खुद से ये बात कर रहे हैं तो फिर इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल यार, अच्छा जितनी बातें हो गई हैं मेरे ख्याल में अब हमें भी मूव ऑन करना चाहिए और वेट करना चाहिए अगली खबर का कि क्या मामला तय होते हैं पाकिस्तान के हवाले से और चेयरमैन साहब क्या डिसाइड करते हैं, बैकआउट करना है नहीं करना, ये बात की बातें हैं। अभी जो चल रहा है उसको लेके मेरे ख्याल में चलना चाहिए। पाकिस्तानी टीम भी इसीलिए इसको मेरे ख्याल में देख रही होगी। दे वर ऑल्सो प्लानिंग कि यार अभी हमारा मैच है, कल का मैच अगर ना होता, क्योंकि कल एक मैच है पाकिस्तान का, अगर ऐसा कुछ होना होता
तो मेरे ख्याल में आज के आज यहाँ हमें नहीं, खबर आ मैं जाती यही बात कर रहा हूँ बार बार कि मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि आज ही डिसाइड करना पड़ेगा उन्होंने जो भी फैसला लेना है, जो भी और अगर announcement आज है, वो डिसाइड नहीं होता तो इसका मतलब है कि दोबारा कोई कभी boycott बात ही नहीं होगी प्रैक्टिस इस बारे सेशन में। के बारे में ये आ रहा है कि मतलब प्रैक्टिस सेशन जो है वो कैंसिल नहीं हुआ पाकिस्तान का। पाकिस्तान को फाइनेंशियली कितना लॉस होगा अगर बायकॉट करते हैं? मैंने इस पे नहीं गौर किया, अलबत्ता वो इंडिया के बारे में मैंने कुछ पढ़ा है कि वो तो बहुत ज़्यादा उनको लॉस होगा। जो उनका ब्रॉडकास्टर है, सिर्फ वो क्या नाम है उसका, कोई टीवी या कौन सा मेरे जहन से निकल गया। सो वो तो ये भी लिखने वाले लिख रहे हैं, मुझे इसका कंफर्म नहीं है। अगर हमारी ऑडियंस में कोई इस पे अगर किसी का हो तो वो बता सकता है कि वो बैंकक्रप्ट भी हो सकता है। चले जी, हम बिल्कुल ऐसे ही है कि नुकसान पाकिस्तान को एशिया कप का बहुत होगा। मैं तो आप पाकिस्तान लोगों को को वैसे क्या नुकसान हो सकता है? जो वैसे भी आपस की बात है, करते हैं, वो जो एक भी है, आउट हो मैच से गया। अलग। चलें जी, एक विकेट चली गई है। तंजीद तंजीद ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और 2 ही रन ऊपर बनाने के बाद तंजीद out out चले हो हो गए। शुक्र है 50 तो होगी ना। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी कि पाकिस्तान अगर ये बात कर चुका है कि हम बॉयकॉट कर देंगे तो फिर अब कर दीजिए। नहीं अब हो खेलने सकता का कोई मीरा। जवाब तो फिर कहा लेकिन क्यों? फिर कहा बातें ना भी करनी होना चाहिए। होता अगर तो आज की आज हमें खबर आ जाती यार, अगला दिन चढ़ने वाला है, कल मैच है। 8-9 बजे हैं। 8-9 क्या मतलब ऐसी खबरें रात के ऐसी खबरें 2 बजे वैसे- आएंगी। ऐसी खबरें वैसे लेट नाइट ही आती हाँ, होती रात को भी आ हैं जाती ताकि उन पे तबसरे कम हो। और दुबई का टाइम इतना भी पीछे और नहीं आजकल है, ऐसी 1 घंटा। खबरें आती 12 बजे के बाद। है। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ पता नहीं है। यार नहीं, एशिया कप पाकिस्तान के बगैर आई डोंट वांट टू वॉच, चाहे हम हारे बट आई वांट दो ही Sports टीमें बनता ही हैं, नहीं है फिर तो। पाकिस्तान इन दो ही लेकिन ये है टीमें कि- हैं। लेकिन दोनों ये में है से कि- एक भी बाहर हो तो वो डेड हाँ, टूर्नामेंट। मगर ये है कि अगर आपको आपने अगर अब ये बात की है ना तो फिर आपको इस पे ना अपना स्टैंड ज़रूर देना चाहिए। बिल्कुल ये ऐसा ही है। हमारी इज्जत का सवाल है, ये हमारी अना पे बात आ चुकी है अब। तो ये मुल्कों की जो अना होती है ना, जो कंट्रीज़ की अना होती है, वो बहुत कीमती